हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इंश्योरेंस एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस पे डिस्कशन करने वाले हैं फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022। इंश्योरेंस टॉपिक की बात करें तो इंश्योरेंस क्या है, कितने तरह का है, एंड एक और टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इन तीनों ही टॉपिक पे देखोगे ना तो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस कवर कर चुका है। एंड अगेन हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएचयू के लिए कर रहे हो, CUCET, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JMI, हर एक यूनिवर्सिटी में आप देखोगे ना तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आज हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे, और सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम ये नोट्स कहाँ अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में, एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, व्हाट इज इंश्योरेंस। अब देखो, सबसे पहले हम लोग सिंपल वर्ड्स में पहले बात करते हैं कि इंश्योरेंस मतलब क्या होता है। अब इंश्योरेंस का मतलब है कि एज अ पर्सन अगर हम बात करें तो हमें अपनी लाइफ की हमेशा टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि हम कब तक जिएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात की अनसर्टेनिटी है और इसका रिस्क भी है। हमें ये पता है कि कल को अगर हमारी डेथ हो जाती है तो उस केस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वजह से फाइनेंशियली अफेक्ट होंगे। क्लियर? तो इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी हो गई कि जैसे इफ़ इन केस मान लो हमने अभी स्कूटी परचेज़ की है, हमने अभी कार परचेज़ की है, तो हमें ये डर लगा रहता है ना कि कहीं ये चोरी ना हो जाए, कहीं इसका कोई डैमेज ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट की वजह से ये डैमेज ना हो जाए। तो इसकी भी हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसके लिए भी हम इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं। क्लियर? तो बेसिकली इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक सिक्योरिटी गेन करते हो अपनी लाइफ के अगेंस्ट या उन चीज़ों के अगेंस्ट जो आपके लिए वैल्यूएबल है। और ये सिक्योरिटी आपको कैसे मिलती है? प्रीमियम का पेमेंट करके। अब फ्री में तो आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं, किसके थ्रू मिलेगी? प्रीमियम के थ्रू। क्लियर? आप पर मंथ या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, जैसा आपने मोड चूज़ किया है उस फॉर्म में आप प्रीमियम का पेमेंट करते हो, और इस प्रीमियम का जो आप पेमेंट कर रहे हो इसकी वजह से आपको सिक्योरिटी मिल सकती है आपकी लाइफ के अगेंस्ट या उन चीज़ों के अगेंस्ट जो आपकी लाइफ में वैल्यूएबल हैं। तो इंश्योरेंस, अभी वैसे हम लोग आगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे डिस्कशन करेंगे, बट इन शॉर्ट अगर बताएं तो इंश्योरेंस सिंपली हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे रिस्क हैं और इन रिस्क को कोई ख़त्म तो नहीं कर सकता, बट इसके अगेंस्ट हम एक सिक्योरिटी रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। अब देखो, यहाँ ये भी बता दें कि दो तरह का इंश्योरेंस होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब हमने अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस लिया है एंड जब हमारी डेथ होगी तभी पैसे मिलेंगे। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है ना कि आपने कौन सा प्लान लिया है इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जिसमें आपको पेंशन मिलती है, बहुत सारे ऐसे प्लान भी हैं जहाँ आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी प्लान होते हैं जिसमें आपको सिर्फ डेथ पे पैसा मिलता है। क्लियर? और जनरल इंश्योरेंस उन चीज़ों के लिए होती है जो आपकी लाइफ में वैल्यूएबल है, जैसे कार हो गया, आपका घर हो गया, आपका मोबाइल हो गया। इनके अगेंस्ट पे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। मोबाइल इंश्योरेंस वो सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि जब भी हम मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं जो थोड़ा महंगा मोबाइल होता है उसके लिए हमें शॉप वाला भी सजेस्ट करता है कि आप इसका इंश्योरेंस करा लीजिए, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है मोबाइल का, मान लो उसका थेफ्ट हो जाता है या किसी वजह से डैमेज हो जाता है, तो उसकी रिकवरी आप कर पाओ। तो होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। यहाँ पे एक और हम पॉइंट बताएंगे कि अब देखो इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तब तो क्लियर हो गया कि किसी ना किसी फॉर्म में पैसा मिलेगा, चाहे डेथ पे चाहे मैच्योरिटी पे। बट जब जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, जैसे इफ इन केस मान लो मोबाइल का एग्जांपल लो, क्योंकि मोबाइल का एग्जांपल सारे स्टूडेंट बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे अगर मान लो आज हमने कोई 15,000 का मोबाइल खरीदा, उसका इंश्योरेंस करा लिया। अब इंश्योरेंस के बाद हमने उसका प्रीमियम पे किया, और जनरली जो भी जनरल इंश्योरेंस होता है उसमें आप एनुअल प्रीमियम पे करते हो, मतलब एनुअली आपका इंश्योरेंस चलता है। तो एक साल के लिए आपने प्रीमियम पे किया, बट अगर मोबाइल का कोई लॉस नहीं हुआ, मान लो मोबाइल की चोरी नहीं हुई, मोबाइल का कोई डैमेज नहीं हुआ, तो जो ये प्रीमियम आपने पे किया है वो तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है कि हाँ, ये प्रीमियम का अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा।
तो जर्नल इंश्योरेंस चलता कैसे? ऐसे ही चलता है कि हम ये मान करके चलते हैं कि अगर हमने इसमें कार की इंश्योरेंस कराई है, मोबाइल की इंश्योरेंस कराई है, तो लेट्स से ऑल ओवर इंडिया 100 लोगों ने इंश्योरेंस कराई है, तो क्या सारे 100 लोगों की कार डैमेज होगी या चोरी होगी या उनका मोबाइल चोरी होगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन 100 में से किसी एक पर्सन की कार चोरी हो सकती है या किसी एक पर्सन का मोबाइल चोरी हो सकता है या डैमेज हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को रिफंड मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि जो भी उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो रिकवर कर पाएंगे। तो ये जो उनको एक पर्सन को रिफंड मिल रहा है, रिकवरी हो रही है, ये किन लोगों के पैसे से हो रही है? इन 100 लोगों के पैसे से जिन्होंने जनरल इंश्योरेंस कराया था और प्रीमियम पे किया था। क्लियर? तो जर्नल इंश्योरेंस की जब भी हम बात करते हैं ना, तो यही होता है कि पूरी सोसाइटी को जब हम होल समझते हैं, हर एक पर्सन को फाइनेंशियल रिस्क होता है उन वैल्यूएबल आइटम्स के अगेंस्ट जो उन्होंने परचेज किया है, इसीलिए वो इंश्योरेंस लेते हैं, जर्नल इंश्योरेंस। बट हर एक पर्सन को उस जर्नल इंश्योरेंस के बदले में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया है। बट अगर आपकी कार या आपकी मोबाइल या जिसका भी आपने इंश्योरेंस कराया जनरल इंश्योरेंस में, उसका लॉस नहीं हुआ, उसका थेफ्ट नहीं हुआ, उसका डैमेज नहीं हुआ, तो फिर उस केस में आप इस प्रीमियम की रिकवरी नहीं कर पाते। तो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी यही करती है कि इन 100 लोगों से वो पैसे इकट्ठे करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, और जिस भी 1-2 लोगों का जिनके साथ ये इंसिडेंट होता है कि उनकी कार चोरी हो गई या डैमेज हो गया, उनको वो पैसा रिफंड कर देती है। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से पैसा देती है, तो इंश्योरेंस कंपनी यहीं से पैसा देती है। लाइफ इंश्योरेंस में तो क्योंकि बहुत लॉन्ग रन के लिए आप अपना इंश्योरेंस लेते हो, लाइक फॉर 15 ईयर्स 25 ईयर्स, तो जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, उसी पे वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पैसे को इन्वेस्ट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। और जब उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस की मैच्योरिटी होती है और डेथ होती है उस पर्टिकुलर पॉलिसी पे, तो वो पैसे रिफंड कर देती है। बट जर्नल इंश्योरेंस क्योंकि ये एनुअली आपको लेना होता है, हर साल आपको अपने मोबाइल का या अपने कार का इंश्योरेंस कराना होता है, तो ये जो जर्नल इंश्योरेंस होता है इसमें कंपनी इसी तरीके से पैसे देती है, क्योंकि उनको पता है कि हर 100 में से किसी एक ही पर्सन के साथ ये लॉस होगा, तो हर पर्सन से प्रीमियम के फॉर्म में पैसा लेती है और उस पर्टिकुलर एक पर्सन को जिसका लॉस हुआ है उसको रिकवरी करा देती है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। अभी आगे यही सारी चीज़ें आपको वर्ड टू वर्ड नोट्स में मिल जाएंगी। लिखा है लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, बट सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैन रियली सेट यू बैक। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे इन केस मान लो हमने 10 लाख की कार खरीदी है और वो कार की चोरी हो गई, तो कहीं ना कहीं क्या है, फाइनेंशियल लॉस में हम आ गए ना। नेक्स्ट, insurance helps us to protect ourselves and the things we value, such as our homes, our cars, and our valuables from the financial impact of risk, big and small. Natural calamities like flood, storm, and earthquake, to man-made calamities like theft, car accidents, fire, and even from the कॉस्ट ऑफ लीगल एक्शन अगेंस्ट अस। तो अगर इंश्योरेंस की बात करें तो ये हमें फाइनेंशियली हेल्प करती है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल कलामिटीज़ से भी हमारा लॉस हो सकता है, मैन मेड कलामिटीज़ से भी लॉस हो सकता है, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सीडेंट हो गई, अर्थक्वेक आ गया, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल लॉस होने का रिस्क होता है और उसकी रिकवरी करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। आगे लिखा है इन जनरल, ओवरऑल अगर हम बात करें, यहाँ जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं करें हम, यहाँ ओवरऑल की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस वर्क्स बाय स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिस्क अमंगस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर रिस्क। तो इन जनरल यहाँ बात क्या है कि अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जिनका सिमिलर रिस्क होता है, जैसे अगर मान लो बहुत सारे लोगों ने 100 लोगों ने कार परचेज़ की, तो उनको यही रिस्क रहेगा कि कहीं कार का एक्सीडेंट ना हो जाए, कार की चोरी ना हो जाए, तो उनका सिमिलर रिस्क है। और इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली इन्हीं लोगों से पैसे इकट्ठे करती है, इन्हीं से प्रीमियम के फॉर्म में पैसे लेती है और जिसका नुकसान होता है, जिसका लॉस होता है, उसको रीपेमेंट कर देती है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है ना कि अगर 100 लोगों ने कार का इंश्योरेंस कराया तो हर एक पर्सन के कार का एक्सीडेंट या चोरी नहीं हो सकती। तो यहाँ मेंशन किया कि इन जनरल इंश्योरेंस वर्क्स बाय स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिस्क्स अमंग्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर रिस्क्स. It is founded on a simple idea. Even though an event like an accident or a fire can come as a terrible economic blow to someone, when we take the society as a whole during any given year,
ओनली अ फ्यू वुड सफ़र सच अ लॉस। तो यही चीज़ यहाँ देखो मेंशन भी कर दिया कि जैसे कोई भी इवेंट की बात करें, जैसे अगर मान लो कार है तो कार के एक्सीडेंट की बात करो, फायर की बात करो, कुछ लोगों को ये इकोनॉमिकली और हम कह सकते हैं फाइनेंशियली ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। अब हमने एग्जांपल भी दिया कि लेट्स से अगर आपने 10 लाख की कार परचेज की और वो चोरी हो जाए तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ अफेक्ट करेगी। एंड जब हम पूरी सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर 100 लोगों ने कार इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस कंपनी को सबका पैसा रिटर्न करना है, नहीं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि अगर 100 लोगों ने कार इंश्योरेंस कराया है तो हर किसी की कार का डैमेज एक्सीडेंट नहीं हो सकता। Next, if a small contribution is collected from everyone in the community and pooled to create a common fund, the amount so pooled can be used to pay money to the few unfortunate members who have been subject to the loss. तो ये जो स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, यही प्रीमियम है कि जब आप प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट करते हो, हर पर्सन से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते हो और जिन मेंबर के साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है उनको आप वही पैसा रिटर्न कर देते हो। क्लियर? सो दैट उनकी लॉस की कुछ रिकवरी हो पाए। Insurance is thus a financial tool especially created to reduce the financial impact of unforeseen features and to create financial security. तो इंश्योरेंस जनरली है क्या? यही तो है कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो ये आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करता है। किन इवेंट से? उन इवेंट से जो अनफोर्सीन है, मतलब जो आप देख नहीं सकते, बट आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये पता होता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। Indeed, everyone who wants to protect himself against financial hardship should consider insurance. अब जनरली जैसे लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, मान लो जो अर्निंग मेंबर होता है उसको हमेशा ये डर रहता है कि अगर वो चला गया, उसकी डेथ हो गई, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में उसकी फैमिली किस तरीके से सर्वाइव करेगी। तो उनको क्या करना होता है? उनको सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, उनको प्रीमियम पे करना है और ये जो प्रीमियम वो आज पे कर रहे हैं इसका बेनिफिट उनको फ्यूचर में मिलता है। अब वो मैच्योरिटी के टाइम में मिले, डेथ के टाइम में मिले, मतलब बेसिकली उनको नहीं मिलता, उनकी फैमिली को उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तो जिस भी चीज़ के लिए आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको रिस्क होता है कि हाँ फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली लॉस होगा, तो आप क्या प्रेफर करोगे? इंश्योरेंस। आगे मेंशन किया है द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड एंटर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंश्योरेंस कॉल्ड द इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्रॉम द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। तो यहाँ पे देखो सारे टर्म्स के हैं कि दो पार्टी होती है, पहला होता है इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर मतलब वो कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही है और इंश्योर्ड मतलब वो पर्सन जो इंश्योरेंस करा रहा है। ये दोनों एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। देखो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में लेट्स से इस पर्सन ने अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस लिया था और मैच्योरिटी पे पैसा मिला है, अगर मैच्योरिटी पे पैसा ना मिले, कंपनी पैसा ना दे मैच्योरिटी पे, तो ये पर्सन कोर्ट में भी जाकर के केस कर सकता है इस कंपनी के अगेंस्ट। क्लियर? तो ये दोनों पार्टीज मिलकर के एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है इंश्योरेंस के लिए और इस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली क्या करती है? जिसने इंश्योरेंस कराया है उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है फ्रॉम द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ कि हाँ अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होता है जो कि आपके फेवर में नहीं है या जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, तो उसके लिए ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे लिखा है इन सिंपल वर्ड्स, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज द इंडिविजुअल नेम्ड इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड इंश्योरर। दो पार्टीज होती है, जिसने इंश्योरेंस कराया है वो होता है इंश्योर्ड और जिससे कराया है वो होता है इंश्योरर। इन दिस अग्रीमेंट द इंश्योरर प्रोमिसेस टू हेल्प विद द लॉसेज ऑफ द इंश्योर्ड ऑन द हैपनिंग कंटिजेंसी। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? इस अग्रीमेंट में जो इंश्योरर है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो ये प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि अगर आपको, मतलब जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया, अगर उसको किसी भी तरह का लॉस होता है फ्यूचर में तो उसकी वो रिकवरी कराएंगी। द इंश्योर्ड ऑन द अदर हैंड पेज अ प्रीमियम इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस मेड बाय द इंश्योरर। और इंश्योरर आपको फ्री में कुछ भी नहीं प्रोवाइड करने वाला, वो आपको कहता है कि आपको इसके बदले प्रीमियम देना पड़ेगा, तो आप टाइमली प्रीमियम पे करते रहो और उसी प्रीमियम के पैसे के बदले में आपको इंश्योरर क्या करेगा? एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। होपफुली अब सारे स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये नोट्स आपको कहीं कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
तो ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करता है। और अभी जब हमारा एमसीक्यू सेशन होगा ना, तो वहाँ देखना कि इन टॉपिक से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, वीडियो यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।